अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मेरा और अम्मी का आंकड़ा लगा हुआ था कि अम्मी ज़रा थोड़ा-सा ना टेढ़ा होके चलती है। मैंने कहा अम्मी सीधी होके चलें, मैं देखना चाहती हूँ आपका कद मुझसे कितना लंबा है। आज बच्चे घर पे थे तो वो भी एक्साइटेड हो गए कि फुफ्फो ने चैलेंज किया दादू को, तो हम भी देखते हैं। तो हाथ पकड़ के तो लाना ही पड़ता है। वो फिर अगर टेढ़ी होके चलती हैं तो हार्डली वॉशरूम ही जा सकती हैं। ब्रश-व्रश करने गई हुई थी वॉशरूम और उसके बाद फिर बच्चों के रूम में चली गई थी और फिर इनको पकड़ के यहाँ लाया है। मैंने कहा ये लें आपका इनाम। अम्मी कहती हैं रख ला खुद ही। इसके बाद फिर अम्मी के बेड की चादरें-वादरें बदलनी थी और ये बच्चों ने ना ऊट-पटांग हरकतें की हुई हैं। दादू को लपेटा हुआ है। कराची में ठंड दोबारा आई हुई है तो बच्चों को नहीं जिस तरह लपेटते। मैंने कहा अम्मी आपके हाथ हमने अंदर कर दिए और सामने एक कुशन रख के कहती हैं इनो पिनो द वॉल, मुझे कहती है दादू की वीडियो बनाओ। बच्चों के साथ दादू का बहुत प्यार है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकरार रखे और हमारी अम्मी का साया हमारे सरों पर देर तक कायम रखे और इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। ये बेडशीट्स मैं तब लेकर आई थी जब मेरे वालिद हयात थे और अम्मी की और अब्बू की चारपाई हुआ करती थी, तो फिर एक उधर बिछ जाती थी, एक उधर बिछ जाया करती थी। ये पड़े रह गई थी तो मैंने 1-2 दिन पहले अम्मी को निकाल के दिए कि निकालें और इसको इस्तेमाल करें। पड़ी-पड़ी ये ख़राब भी हो जाती हैं। तो अम्मी ने अब यहाँ आके बैठना है। ये पीनों ने सारी डेकोरेशन करके रखी हुई कि दादू के लिए हमने बेड को, और बेड का क्या हाल होना है अभी देखिएगा थोड़ी देर तक। अच्छा मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये वो स्वेटर है, आगे मैं दिखाती हूँ, शायद वो पीछे रह गया है। पिलो तो इसके साथ का ही था और दूसरा पिलो मैंने अम्मी को जो वो फ़ोम वाला ला के दिया हुआ है वो। और ये जो स्वेटर है ना ये अम्मा जानी ने खुद बनाया हुआ है। इसको भी कभी मैं खोल के दिखाऊंगी। और हमेशा बस बनाया ही हुआ है, पहनती है नहीं। तो मैंने अम्मी से कहा अम्मी डेकोरेशन कैसी हुई है आपकी बेड की। अम्मी कहती ऐसी मैंने कहा करके दिखाएं ऐसी वाली। अभी मैं आपको अम्मी से मिलवाती भी हूँ। अपने कोफ्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। अम्मी बैठी बैठी ना मंजी के ऊपर, इसी बेड के ऊपर कूटा कुटी करती रहती हैं। अभी रेसिपी आ रही है, ज़रा ये देखें, ज़रा अम्मी को सुन लें, अम्मी से अलग सेलेक्ट कर लें और फिर इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं अपनी बाकी की बातें जो मुझे डिस्कस करनी है। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं। और मैं ये आज कोफ्ते बना रही हूँ। ये पहले मैंने ना ये कीमा बना के रख लिया था, दोबारा उसको मैंने पीसा है कूंडी में और उसमें डाला मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और खसखस और चने भुने हुए पीस के। तो इसको धनिया डाला हरा। तो वो उसमें अब मैंने इसके गोल गोल बना रही हूँ कोफ्ते। और हो सकता है आपको देखने में अच्छे लगें। खैर मैं बना रही हूँ, देखें ज़रा। और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो मिल लिया अम्मी से, अलग सेलेक्ट हो गई। अम्मी की कोफ्तों की रेसिपी देख ली। इसके बाद अम्मी ने ये कट किए हुए थे किन्नू प्लस पता नहीं। और ये मेरे ये वाला हिस्सा जो है ना, इसके ऊपर एक मच्छर है भूखा सा, आके वड्डी चला जाता है, वड्डी चला जाता है, वड्डी चला। आज संडे था ना, आज मैंने कोई सिलाई नहीं करनी थी, लेकिन फिर भी मैंने कोई काम किया हुआ है, उस वो मैं बाद में बताती हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ें और खाते हैं मिल के सब चाट। और चाट पे एक अलग ही टेस्ट होता है अम्मी के हाथों का। आपको तो पता है कुदरत ने तो जो फल बना दिए हैं उसका तो जो स्वाद होता ही होता है, लेकिन माँ के हाथों का स्वाद मिल जाता है साथ तो बात ही कुछ और हो जाती है। अच्छा जी, ये आपको मेरे इर्द गिर्द रात के 1 बजे भी खड़ाक नज़र आ रहा है तो समझ जाएं कि ये कराची है, कराची में यही होता है। आ जाएं जी, ज़रा मैं किचन में लेके चलती हूँ। किचन में आपको मिलेगा अंधेरा। इसकी वजह यह है कि 2 दफ़ा हो गया है होल्डर ख़राब। होल्डर ख़राब की वजह से 2 दफ़ा हो गया है बल्ब फ्यूज़ और तीसरी दफ़ा वो ऐसे ब्लिंक कर रहा था जैसे व्याह दियाँ बत्तियाँ नहीं लगियाँ होंदियाँ उस तरीके का। तो यहाँ पे ये बेचारे की ना ये सिचुएशन आई हुई है। घी डाला हुआ है और उसके अंदर बनानी है सूजी। अम्मी कहती हैं तू आराम ना कर संडे नू, तू जाके सूजी बना अनीला। तो बेक पार्लर वालों की ये सूजी मंगवाई हुई है, एक पैकेट पता नहीं कौन से कितने ग्राम का था। और घी मैं, मेरी कोशिश होती है मैं ऐसी चीज़ें बनाऊँ तो इसके अंदर मैं ना घी या ऑयल कम डालूँ, लेकिन अम्मी कहती हैं पीनों को बुला के पुप्पी नू कहीं कि घ्यो वल होना चाहिए। मैं कहा हाँ घ्यो वल पा के तो तुसी मेरे मोढियां नू वल पवाना है, क्योंकि ये सूजी इस तरह की चीज़ें होती हैं मुस्तकिल करके हिलाना पड़ता है, वरना ये सड़ जाती होती है। और ऐसे सड़ती है, ऐसे सड़ती है कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, ये करते करते ना ये चम्मच मैंने ये वाला लिया था, मैंने कहा नीचे लगेगी नहीं और साथ साथ हिलाते चले जाएंगे। और पीनों को मैंने अपने साथ खड़ा किया हुआ है। मुझे कुछ बातें भी करनी है और साथ साथ सूजी की रेसिपी भी देख लें और ये भी देख लें कि मैं पका लेती हूँ। कुकिंग मैं कर लेनी हुन्नी है जनाब, मैंने कोर्सेज भी किए हुए हैं। लेकिन बात यह है कि जब आपके पास एक घर की जिम्मेदारी एक तरह की है ना, तो दूसरा बंदा दूसरी जिम्मेदारी लेके उस चीज़ को बैलेंस कर लेता होता है। तो घरों के अंदर ये सब चलता है। अच्छा जी,
यहाँ पे एक और बड़े मज़े का कमेंट आया मुझे, और आज ही आया शाम के वक़्त, कि आपके सिलाई करने का अंदाज़ तो बड़ा अच्छा है लेकिन आपके बिजली का बिल बड़ा आता है। तो पिछले 6 महीने से मेरे पास ये इस्त्री है, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। भले मैं इसमें 1 महीना मैंने पूरी सिलाई भी नहीं की हुई, आपको पता है, फिर भी बिल वही आता था। तो थैंक्स फॉर योर काइंड कंसर्न्स। लेकिन मैं आपको वाज़ेह कर देती हूँ कि मेरी जो दोनों मशीनें हैं उसके अंदर जो मोटर लगी हुई है, वो जो आपके सो कॉल्ड क्या होता है, यूपीएस होते हैं ना आप लोगों के घरों में, हाँ, उस पे भी चल जाता है, सोलर सिस्टम पे भी चल जाता है, वो हाई इलेक्ट्रिसिटी को लेता ही नहीं है। और दूसरी चीज़, मैं कौन सा 24 घंटे बैठ के और उसके ऊपर सिलाइयाँ ही कर रही हूँ या इस्त्रियाँ ही कर रही हूँ। मैंने जब सीना ना कपड़ा, मैंने तब भी उसको आयरन करना है, और जब मैंने पहनना ना घर के अंदर, तो मैं घड़े जो ही कढ़ के पाना है। ए जो भैन मैनू शुरू तो वेखनी उन्होंने बेहतरीन पता है कि कपड़े मैं वही पहनती हूँ और वही रिपीट करती हूँ, धो के सूखने डालती हूँ, वही सूख के आते हैं, तय होते हैं, मैं वैसे ही पहनती होती हूँ। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ख्याल है कि बिजली को कैसे बचाया जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि फ़र्ज़ करो आपको 30 मिनट की वीडियो मिलती है, तो वो 1 दिन की वीडियो नहीं होती, 2 दिन की वीडियो होती है, और 1 दिन में मैं 3 घंटे से ज़्यादा काम ही नहीं करती, और 3 घंटे मुस्तकिल इस्त्री नहीं चलती। इस्त्री की वीडियो ड्रेसिंग मेनिया के चैनल पे मौजूद है, डिटेल बताई हुई है, वहाँ जाके देख लिया करें, फिर कमेंट करया करो। अच्छा जी, दूसरी बात रह गई लाइटिंग की। तो लाइट का जो इशू है ना, वो मेरे कमरे में ब्राइटनेस, अच्छा मैं इसको सूजी को भून के ना फिर इसके अंदर चीनी डालती होती हूँ, शीरा वीरा बना के नहीं डालती, और पानी गर्म करके डाल दूँगी, बस इतनी सी रेसिपी है। और मैं अंदाजे से चीज़ें पकाती होती हूँ, मैं नमक मिर्च हमेशा अंदाजे से डालती हूँ, मुझे कोई नहीं टेबल स्पून टी स्पून का फ़र्क पता, मैंने अपनी अम्मी से ये सब कुछ सीखा हुआ है। धीरे धीरे करते गलतियाँ की हैं, शुरू में आ जाता है भाई, पता चल जाता है। एक दफ़ा हांडी ज़्यादा मिर्चा पा दो तो जो डांट पैंदी ना, हाय कुड़ियाँ मिर्चां, तो फिर खुद ही समझ आ जाती, हिसाब ना कंज पाईदा। हा। अच्छा जनाब, चलो जी, उस बात का भी जवाब दे दिया मैंने आपको कि मेरे बिजली का बिल कोई इतना नहीं आता है, जितना आता है उतना ही आता है। मैंने मेरे ख्याल में ये इस्त्री मेरे पास रमज़ान से पहले किया है, पिछले साल से ना, तो जो बहनें मुझे देख रही हैं, तो मकसद ये है कि आपके काम में फिनिशिंग कैसे आएगी जब हम लोग इस्त्री नहीं करेंगे। तो मैंने आज ये कुछ बातें करनी थी, और इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिलने वाली हैं। और ये गर्म पानी करके मैंने इसके अंदर ठूसा, और ये जो बना रही थी ना वीडियो पिनो, वो कहती है पप्पू मेरे पे छींटे आ रहे हैं, ने कैमरा यहाँ बंद कर दिया था, फिर दोबारा मैंने इसे हिलाया है। बहरहाल इसको अम्मी ने ज़्यादा ब्राउन करवाया हुआ है, मेरे हिसाब से ये वाइटिश होनी चाहिए। अच्छा, जब मैंने हेल्थ और बिज़नेस का सब्जेक्ट पढ़ाया ना टीचिंग में, तो बिज़नेस के अंदर एक टॉपिक होता था, यानी एक चैप्टर होता था जिसमें कुकिंग की तरफ जाना होता था। तो हर 4 टर्म होते थे पूरे साल के अंदर, हर टर्म में आपने हर क्लास को 2-2 रेसिपीज़ बना के दिखानी होती थी। मैंने बल्क में 40-40 बच्चे हों, 35 से 40 के बीच में, उनके लिए पकौड़े बनाना और हलवा बनाना, और सूजी का हलवा भी बनाया था, बेसन का हलवा भी बनाया था। हुण एनू है ना क्योंकि मैं हवा च गल्लां उडान डी, ये रियलिटी है। और मेरे पास पिक्चर्स तो नहीं है, लेकिन मैं प्रूफ के तौर पे वो स्टूडेंट्स सामने बच्चों को कहूँगी, कमेंट करो, शाबाश ये। वो लोग मुझे अभी भी कभी कभी फेसबुक पे बात होती है ना, तो बच्चे मुझे कहते हैं मैम वी आर मिसिंग यू। मैंने कहा मी ऑल्सो, लेकिन अब क्या किया जाए, अब मैं साइंस की टीचर हूँ। साइंस में कुकिंग नहीं होती, अच्छा अच्छा पकाने खाने को बोलते हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से तो सूजी पक गई थी, लेकिन अम्मी कहती थी हले गुंजाइश सी। अच्छा, मैं जब कमरे में लेके आई ना, तो मेरा भतीजा कहता है इतनी थोड़ी। मैंने कहा कोई नहीं बेटा, थोड़ी थोड़ी ही खाई थी है, क्योंकि ये हैवी होती है ना, और शाम के वक्त पकाई थी। मैंने कहा इसके बाद तो चाय होनी चाहिए थी, हम लोगों ने चाय पहले पी ली, सूजी बाद में बनाई थी। अभी इसकी असल शक्ल आपको रोशनी में नज़र आएगी, अभी आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा, आपको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या क्या बना रही हूँ। मैंने कहा ज़रा आपको भी पता चले ना, कुकिंग अंधेरे में कर रहे हैं, वो उसकी वजह से मसला हुआ है, होल्डर की वजह से, और कोई भी उत्ते चढ़ के उन्हें लाड़ नहीं दिया हैगा, बस हर कोई अपने हिसाब से सुस्त है। अच्छा, इसको इतना सा थोड़ा थोड़ा भूनना है कि इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल निकल आए, और इंशाल्लाह जब किचन कुछ बेहतर होता है ना, तो फिर मैं बताती हूँ कि मैं कुकिंग कैसे करती हूँ, रेसिपीज़ क्या होती हैं। ज़रा मैंने कपड़े तो फारिग हो लेने दो, ये थोड़ी कि सारी उम्र कपड़े ही सीती रही हूँ, ये कपड़े ही सीती रहूँगी, या कुकिंग नहीं करती थी या नहीं करूँगी, ये चलता रहता है भाई। औरत का घरदारी का काम पहले है। ये आ गई है सूजी, और मेरा हाथ सड़ गया था, मैं अम्मी को दिखाई थी और भाभी को दिया। भाभी कहती है मैं जाके बह जाऊँ कुर्सी के उत्ते नहाने तो पहला कि सूजी आन डई। मैं कहा हाँ, सो बिस्मिल्लाह जाओ बैठो। मेरे हिस्से में ये आई है, मैंने थोड़ी सी खानी थी, और मैंने फिर रात का खाना नहीं खाया क्योंकि यही काफ़ी भारी हो गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी को पसंद आ गई, शुक्र शुक्र शुक्र। अच्छा जी, अब मैंने आपको दिखाना है कि जो मैंने रेड कलर के पैच करवाया था ना ड्रेस का, उसका पिछला वाला जो पल्ला है ना, उन्होंने उसके पैच में नीचे वाला कपड़ा काट दिया, हालांकि दोनों बराबर थे, पता नहीं क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं। अब मैंने इसके जो चौकों के ऊपर कपड़ा लगाना है ना, उसी का मैंने पीछे तीरा नुमा लगा देना। मेरी भैन ने कहना मेरी कपड़ा ना तन तमाशे सुझे सन, लेकिन अब मैं क्या करूँ,
हाय 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 हाय, एक टेंशन ख़त्म नहीं होती मेरी, दूसरी शुरू हो जाती है। चले इसका भी मैं कोई बंदोबस्त करती हूँ और फिर ये ड्रेस पूरा हो जाए ना, तो फिर इसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। ये देखें ना, ये इन्होंने चढ़ा के लगा दिया और दूसरा वाला अगला हिस्सा बढ़ा के लगा दिया है। अल्लाह जी, और ये लेंथ इसके बगैर पूरी भी नहीं हो रही थी ना, तो अब देखते हैं हम इंशाल्लाह इसके साथ क्या कारनामे करते हैं। और मेरी एक बहन पूछ रही थी कि शिफॉन के कपड़े के पीछे ये लग जाता है साटन सिल्क का साटन सिल्क नहीं थी, ये कॉटन सिल्क थी वो। जी हाँ, बिल्कुल लग जाता है। और मेरी ये जो मशीन है ना ओवरलॉक, इसका हो गया थोड़ा सा कबाड़ा, और मैंने सुबह मैकेनिक को बुलाया, और अगर पॉसिबल हुआ तो उनके होते ही कोई वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोगों से शेयर कर सकूँ। जो बहनें कह रही थी मुझे बता दें इसके बारे में। और काइंडली प्राइस पूछनी है तो आप इंस्टाग्राम पे आइएगा, अगर आप लोग को किसी भी चीज़ की प्राइस पूछनी होती है, क्योंकि देखिए फ्लक्चुएट करती है, किसी जगह पे कोई कीमत ज़्यादा, किसी जगह पे कोई कम, तो फिर बहस छिड़ती है कमेंट्स के अंदर। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पूछना होता तो प्लीज़ उसमें आ जाया करें। और यहाँ पे मैं बता रही थी कि साटन सिल्क मैं इस्तेमाल कर रही हूँ शिफॉन के साथ, बड़ा अच्छा इसका लुक आता है और ख़ूबसूरत सी कमीज़ बनती है। देखें इसका शाइन भी बरकरार है। तो बस यही सब कुछ था। अब ये काम तो मेरा निमट नहीं पाया, क्योंकि इसका कपड़ा ला के पीछे तीरे में लगाना है। तो फिर मैं की कर दियाँ मैं अपना पैकअप कर दियाँ तो सोनिया, और क्या करना है मुझको। और ये इसके साथ का दुपट्टा है, मैंने सोचा इसके साइडों पे लगवा लेती हूँ लेस बाज़ार से, रेड कलर की कोई भी लेके, बारीक सी चुन्नी सी, ये मुन्नी सी, या गोल्डन है बेसिकली। और यहाँ पे ये सारे खिलारे चुकती हूँ, बिस्तर बिछाती हूँ यहाँ पे, और फिर मैं कोशिश करती हूँ कि आज जल्दी सो जाऊँ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।